जीवन में सत्य बोलिए, पहला सूत्र है। यदि आप सत्य बोलते हैं तो वहीं से आपके जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। हम दिन में 30 बार मंदिर के अंदर दर्शन करवे जाऊं और 24 घंटे झूठ बोले तो मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं। यदि आप अपने घर में बैठ करके भी परमात्मा का आत्मचिंतन कर लेते हैं और मंदिर नहीं भी जाते हैं, यदि आप सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, तो आपके हृदय में ही परमात्मा की दिव्य छवि प्रकट हो जाएगी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए। लेकिन सत्य भी कौन सा बोलना है? जो सत्य प्रिय हो। कभी कभी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमने सत्य बोल दिया और सामने वाले को वो प्रिय ना लगे तो बोले उस जगह मौन रहना चाहिए। बोले कैसे? एक बार की बात है कि किसी व्यक्ति के घर में कोई मेहमान आए। उनके पिताजी ने अपने बेटे को कुछ रुपए दे दिए और कहा कि जाओ मेहमानों के लिए ताजी ताजी कढ़ाई में से निकली हुई जलेबी लेकर के आओ। जलेबी जानते हो आप? वो पिताजी की बात को मान करके जलेबी लेने चला गया। मन में विचार यही है कि पिताजी ने कहा है कि कढ़ाई से जैसे ही निकले तुरंत जलेबी को लेकर के आओ। दुकान पर पहुंचा, सेठ से कहा कि हमको जलेबी चाहिए। बोलो ठीक है हम देते हैं। तो कहते हैं कि तेल में से, डालडा में से, घी में से जलेबी निकालने के बाद उसको एक दूसरी कढ़ाई में भी डालना पड़ता है। कौन सी कढ़ाई में डालना पड़ता है? जिसमें चाशनी हो। अब लेकिन उसके ध्यान में वो चीज नहीं रही। उसने क्या कहा कि जैसे ही जलेबी कढ़ाई में से निकले वैसे ही तुरंत लेकर के आ। उसने कढ़ाई में से जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में जलेबी पटक दी। उसके लड़के का दिमाग खराब हो गया। लड़के ने कहा कि आपने क्या कर दिया? मेरे पिताजी ने तो कहा था कि जैसे ही कढ़ाई में से जलेबी निकले वैसे ही लेकर के आना, लेकिन तुमने ये जलेबी वहां पर क्यों पटक दी? ये जलेबी हमको नहीं चाहिए, हमको वो जलेबी चाहिए। उस दुकानदार ने कहा भैया जो मैंने ये कढ़ाई में से जलेबी निकाली है, ये जलेबी है, ये सत्य है। ये पकी हुई जलेबी है, ये भी सत्य है। इसमें खर्र खर्र की आवाज आ रही है, ये भी सत्य है। लेकिन जब तक ये जलेबी उस शक्कर वाली चाशनी में नहीं जाएगी तब तक इस जलेबी में मिठास नहीं आएगी। और जब तक इस जलेबी में मिठास नहीं आएगी तब तक इस जलेबी का स्वाद दुनिया के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार सत्य बोलिए, लेकिन उस सत्य रूपी जलेबी को आप शांति रूपी कढ़ाई में डालिए, जिससे आप सत्य बोलें और सुनने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगे, प्रिय लगे। कभी कभी लोग तो सत्य बोल करके दूर हो जाते हैं, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति उसका चिंतन करते 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 अपने आप को बहुत बड़े सदमे में ले जाता है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना, उस जगह मौन रह जाना। ऐसा नहीं है कि उसको प्रसन्न करने के लिए आप झूठ का आश्रय ले लो, झूठ तो बोलना ही नहीं, लेकिन उस जगह आप मौन हो जाए।
तो जब आप सत्य बोलते हैं तो वहां पर आप धर्म की शुरुआत करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, अगम निगम पुराण बखाना, अगम निगम पुराण। मानस में लिखा है धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं, इसलिए सत्य बोलना आरंभ करो। कम बोलिए लेकिन सत्य बोलिए। किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रसन्न करने के चक्कर में कभी कभी लोग ज्यादा ही झूठ बोल जाते हैं, लेकिन ये शास्त्र वर्जित है।